छत्तीसगढ़ साहित्य उत्सव में प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों के सम्मान में अलग अलग समर्पित मंडप बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक विशेष मंडप मशहूर कवि और कथाकार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को समर्पित है। इस मंडप को देखकर उनकी धर्मपत्नी शशि दुबे भावुक नजर आईं। उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की। मंडप में चित्रकला प्रदर्शनी लगी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विविध दृश्य दिखे। शशि दुबे की कविता और व्यंग प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। छत्तीसगढ़ में साहित्य उत्सव का आगाज हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ मशहूर कवयित्री शशि दुबे जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि ये आयोजन आप देख रही हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य मैंने जो सबका हित करे, तो ऐसे आयोजन तो बहुत सबका हित करने वाले ही होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आयोजन है। मैम, अलग अलग छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं उनकी याद में अलग अलग मंडप भी तैयार किया गया है और मशहूर कवि कथाकार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की याद में भी एक मंडप तैयार किया गया है। आप उनकी धर्मपत्नी हैं, तो इस मंडप को लेकर क्या कहेंगी? कैसे देखते हैं इस तरह के मंडप जो सजाए गए हैं उनकी याद में? युवा भी उन्हें समझ पा रहे हैं, उन्हें जान पा रहे हैं। देखिए, जो अपने धरोहर की रक्षा करते हैं वही मुखिया होते हैं। तो हमारे जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो संस्कृति के प्रति और संस्कार के प्रति बहुत सजग हैं। तो उन्होंने बड़ा नेक काम किया है और उनके माध्यम से ये दरअसल जैसा मुखिया होता है वैसे ही प्रदेश होता है। तो इतना अच्छा जो साहित्य का उत्सव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका ही नेतृत्व है। तो इसमें चूँकि ये अपने सब साहित्यकारों को याद कर रहे हैं, तो एक प्रकार से उनके द्वारा दी गई श्रद्धांजलि है। और जो भी समाज अपने धरोहर को संजोता है, जो धरोहर को याद करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। मैम, आपसे कविताएं भी हम सुनना चाहेंगे। मैं बेटियों को संदेश देते हुए एक कविता लिखी हूँ, तो आप कहें तो सुनाऊं? बिल्कुल। बड़ा अच्छा मौका है कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल रूप से मेरे पति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को कल याद किया था। बहुत बहुत तो उन्हें धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी, बेटियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो बेटियां होती हैं, अपने मन से आजकल लिव इन का बहुत फैशन हो गया है। तो जब उनके माँ बाप उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तो वो बोलती है मम्मी दूसरा खराब होगा पर मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है कि मैंने बेटियों को कहा है, सुनो बेटियों अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। सुनो बेटियों, आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। श्रद्धा के 35 टुकड़ों को याद करो, निक्की की सूनी आंखों की फरियाद सुनो। अरे झेला है जो दर्द इन्होंने, उसे तुम मत झेलो। सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। फ्रिज में पड़ी थी लाश श्रद्धा की, अय्यासी से आता प्रेमी बाज नहीं। प्रेम अंगूठी दी दूजे को, आती उसको लाज नहीं। अरे देख घिनौना रूप प्रेम का, अब तो इधर उधर मत डोलो। सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। सियारों की खाल और चहुओर भेड़िए घूम रहे हैं,
सियारों की खाल ओढ़ चहुओर भेड़िए घूम रहे हैं, मासूम कली को तोड़ रौंदने कोई मौका ढूंढ रहे हैं। अरे इनकी मीठी बातों में फंसकर अपने जीवन से मत खेलो। सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि अपने पापा का गुरूर तुम माँ की आंखों का पानी हो। अपने पापा का गुरूर तुम माँ की आंखों का पानी हो। जीते हैं वो तुम्हें देखकर, तुम उनकी गुड़िया रानी हो। इन आंखों में प्रेम भरा है, उसमें अब तुम जहर न घोलो। सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। जो लिव इन पे लड़कियां रहती उनसे कहना चाहती हूँ कि बिन जिम्मेदारी लिव इन के सब कुछ हुआ पा जाता है। चूस लिया जब रस भौरे ने, ब्रेकअप कर उड़ जाता है। इन कामुक भौरों के खातिर लक्ष्मण रेखा अपनी मत लांघो। और सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि गड्ढा है बतलाने पर भी हम मना कर रहे हैं, माँ बाप पर श्रद्धा मानी नहीं थी, तो मैं कहती हूँ कि गड्ढा है बतलाने पर भी गर गड्ढे में गिर जाओगी। जल जाते हैं समझाने पर भी, आग से गर तुम खेलोगी। बोलो तुम्हें बचाएं कैसे, चाहे जितनी गुहार लगा लो। सुनो बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। सुनो बेटियों, अंत में मैं कह रही हूँ, सुनो बेटियों, अंत में मुझको बस तुमसे है यही कहना, मर्यादा है बहुत जरूरी, इसको तुम मत भूल जाना। और मेरा प्रेमी ही सब कुछ है, ऐसा समझकर सारे रिश्ते नाते मत तोड़ो। सुनो प्रेम बेटियों, अब आंखें खोलो, मेरा प्रेमी ऐसा नहीं है, अब मत बोलो। मैम, आप छत्तीसगढ़ी में भी कविताएं कहती हैं, तो एक छत्तीसगढ़ी भी हो जाए। एक हाथ से बोलूं? एक बेलबेल ही टूरी देखे रहे फिल्म सोले, और रही रही के वही डायलॉग ला बोला है, माँ मोला बर कुछ नहीं चाहिए, फिर मोर माँ बर एक ठन दामाद दे दे। हे भगवान, मोर बर कुछ नहीं चाहिए, फिर मोर माँ ला एक ठन दामाद दे दे। अरे तो ओकरो मुकद्दर खुल गए, और ओकर तो नहीं हुई, ओकर छोटे बहनी के बिहाव हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और ये बताइए कि ये जो अलग से मंडप बनाया गया है, इसमें अलग अलग हमें चित्रकारी के माध्यम से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। जैसे ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, ये एम्स है, तो ऐसे ही कई अलग अलग जो छत्तीसगढ़ की ही बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें, तो पूरी अलग अलग तरह की जो संस्कृतियां हैं वो इस चित्रकला के माध्यम से देखने को मिल रही है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को समर्पित ये जो मंडप है, उसे आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कला तो वैसे उनकी काव्य कला थी, साहित्य में उन्हें पद्मश्री मिली थी, पर कला तो सभी एक होती है। आप चित्र के माध्यम से भी कविता कह सकते हैं। तो ये जो चित्रकला का पंडाल उन्हें समर्पित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसी बहाने हर आने वाला यहाँ पर उन्हें याद कर रहा है। ये एक प्रकार से जनता की भी और शासन की भी उन्हें श्रद्धांजलि है। तो बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा मंडप है ये मशहूर कवि कथाकार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को समर्पित है, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उनके मंडप में ये देखिए, ये तीजन बाई है, और ये एक अलग आर्ट है जिसके माध्यम से हम भारत की अलग अलग संस्कृति को, अलग अलग कलाओं को हम समझ पा रहे हैं। और ये आप देखेंगे अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई है, और ये देखिए अलग अलग तरह की जो कलाएं हैं वो इस चित्रकला के माध्यम से आपको देखने को भी मिलेगी। आम जनता भी इस मंडप में उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप इस मंडप का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, और ये जो मंडप है वो दिवंगत कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को समर्पित है, कैसे देखते हैं? जी, मेरे को साहित्य मेला, मैं रायपुर से आया हूँ ये देखने के लिए, और
ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो मतलब स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या जो हमारी कला जो हमारी साहित्य है उसकी जानकारी बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शाई गई है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। यहाँ किसी प्रकार का भी शोर शराबा नहीं है और बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई हुई है। तो बिल्कुल देखिए, आम जनता भी यहाँ पर पहुँच रही है और उन्हें इस मंडप में आकर बहुत अच्छा लग रहा है और इस अलग अलग मंडप के जरिए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध दिवंगत साहित्यकारों को याद किया जा रहा है और इस अलग अलग मंडप के माध्यम से लोग उन्हें समझ पा रहे हैं, उनकी जीवनी कैसी थी ये जान पा रहे हैं। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।